हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम कभी वृंदावन वासी बनेंगे। हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम लाडली जी जानते नहीं थे। तो उपासना क्या, जहां पैदा हुए शरीर को और जो क्षेत्र है वो सब महादेव का महामहिम। बस अगर कृष्ण भक्ति की कोई बात मिलती थी तो जन्माष्टमी, उस दिन खूब घर सजाया जाता, नंद के लाला भय तो भागवत हो जाती। बस आराध्य देव भगवान शंकर। और पास में ही प्रयाग है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ग्रंथों में प्रधान ग्रंथ रामचरितमानस हमारे हृदय में नहीं था। ये हमें महादेव जी ने दिया है। कैसे दिया है? ना हमने गुरु का चयन किया, ना उपासना का चयन किया, चयन नहीं किया। कैसा होगा वृंदावन? भेजे जाते हैं, वृंदावन आते हैं, प्रियालाल की तरफ आसक्त किए। राधा वल्लभ जी के मंदिर कभी गए ही नहीं, जानते ही नहीं थे। बस बिहारी जी जानते थे, बिहारी जी जाते थे, दर्शन करते। ये सब साक्षात प्रभु है। एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा कर गए। ए बाबा सुन जी, हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। पूज्य महाराज जी का नाम लिया और कहा आप कभी उनके पास बैठिए। हम तो जानते नहीं। वो हम बताते हैं, परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टेर के सामने वो रहते हैं। जी महाराज जी ठीक सुबह बलराम परिक्रमा करते आता था, कुटिया में परिक्रमा करके चला जाता था। ऐसे परिक्रमा, बड़ा भाव उसका, श्रद्धा का। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको एक दो बार और, बाबा तुम एक बार मिलो। तो हम कहाँ रहते? बोले लाडली कुंज। हमको महाराज जी, मन में सोचो महाराज जी मतलब अब जाना ही जाना है। दरवाजा खटखटाया, काफी देर बाद तुम महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताए। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बह रही बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे? आपसे बात कर? नहीं, आप बाहर जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं नहीं महाराज, जब राधा वल्लभ भी हो गए रुको रुको महाराज जी ऐसे। तो फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटा। तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इस। अब ब्रह्म ज्ञान और कहां प्रेम, पर इतना जरूर अनुभव उसी समय हो गया था कि बिल्कुल छके हुए महापुरुष हैं। अंदर गए तो महाराज जी ने अपने आसन पे बैठा ला, क्योंकि संत भेष था तो बैठा ला। वहां के ऐसे परमाणु कि हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी से कहा महाराज जी बचा लीजिए। क्या? हमको संन्यास मार्ग तो छूट गया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधावल्ली उपासना में करूं तो क्या करूं, करें क्या हम महाराज जी? महाराज जी ऐसे देखे, 3 अंगुली पकड़े, ऐसे सब श्री जी ठीक कर देंगे। सब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए। वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार, मानो आसक्त कर लिया चित्त को आसक्त। बस अब हमें बताओ हम इसमें कहां हैं? कहा जाए कि हम सन्यास छोड़कर राधा वल्लभी बने, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक केवल कृपा समुद्र की कृपा हमको ऐसे तरंगायमान करते हुए प्यारी जी के चरणों तक पहुंचा दी। ना हमारी सोच, ना हमारी, महाराज जी के चरणों के आश्रित होने के पहले हमने कभी कोई वाणी नहीं पढ़ी, कभी कोई सत्संग नहीं किया रसिकों का। ये केवल अहेतु की कृपा से लाके जोड़ दी। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन। यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है, और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात ये है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे। तो इतना कह देंगे कि मुझ अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाएंगे, आगे शब्द नहीं बोलेंगे। और
अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या ज्ञान है, तो ये साउंड उन्हीं का बोल रहा है, चिप वही है। हमें क्या ज्ञान राधा तत्व के विषय में? ये जो हम दहाड़ रहे हैं, ये वो मौन है, उनका मौन दहाड़ रहा है। हमारे सरकार को कितना राधा तत्व का ज्ञान है ये तो नहीं, पर राधा तत्व के विषय में सुनना है तो चिप वहां से लगी है और साउंड सर्विस इधर हो रही है। साउंड अगर सुनना है तो इधर, अगर तुम्हारी मौन राधा व्याख्या देखनी है तो उनको देखो, उनके नेत्रों में देखो, उनकी चाल में देखो, उनकी मुस्कान में देखो, उनके रोम रोम में राधा, रोम रोम में राधा। केवल कहने का नहीं, अनुभव। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार। 11 बजे भोग रख गया श्री जी का, 3 बजे तक महाराज जी को विलाप करके रोते हुए देखा है। कुटिया में भोग ऐसे रखा है, कैसी स्थिति का। वो तो जब सौभाग्य की 10 वर्ष साथ, तो वो देखने को मिला है। लाडली कुंज में सोहनी लगा रहे, 4 लोग दर्शन करने आए और उनको बताया गया होगा, वो तो जानते थे नहीं, तो प्रायः तगड़ा शरीर देख के हम ही को समझते थे कि यही है, तो प्रणाम किया होगा। बड़े भाग्य के दर्शन हुए। उस समय तो हम बर्तन देखा उस साइड में, तो गए हमारी तरफ, वो ऐसे कि हमका जिनके दर्शन करने आए वो ये हैं, वो उनके पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया महाराज जी को। महाराज दर्शन करने आए थे। हाँ हाँ, वो जो बर्तन मांज रहे महाराज जी हैं, उनके मोटा तगड़ा ऐसे। फिर लौट के आए, बोले आप वो तो झाड़ू लगाने वाले, हमका चल निकल बाहर के किया निकल। अरे वो किसी को छू, ये तो आज कृपा है, जो आरती पूजा कर रहे हो, आप देख रहे हो, महाराज अपनी श्री जी के दर्शन नहीं करने दिए कभी किसी को, कभी आंख उठा के नहीं। बलिहारी गुरु आपने जो श्री जी को बता ले दिया, श्री जी को पकड़ा दिया। बलिहारी गुरु आप, बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा? बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेद्या न निरपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लेकर रहे, प्यारी जो हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो अब कहते हैं, बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो। अगर समझ पा रहे हो, बिल्कुल सामने रहती, बिल्कुल सामने, अपार महिमा, अपार करुणा। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। एक बार पूज्य महाराज जी बड़े ही अकिंचन वृत्ति से, एक पूज्य जनों के शिष्य थे, इंजीनियर, वो आए, थोड़ी देर बैठे। बोलने का स्वभाव तो पूज्य गुरुदेव भगवान का है नहीं, बस मंत्राकार वृत्ति। उठे, प्रणाम किया और कहा महाराज जी एक कागज दिया। महाराज जी क्या है? बोले नंबर है, कभी आपको जरूरत पड़े तत्काल फोन करो। बोले हाँ, अभी तक तुम्हारे फोन से ही काम चलता रहा है, ले जाए। हम श्री जी के आश्रित थे कि तुम्हारे फोन के आश्रित, दोबारा यहां प्रवेश मत करना, चलो। निरपेक्ष, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुएत्यंगुरेण भी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हम लाडली जी के भरोसे हैं। हमारा अगर किसी नंबर में है तो अभी वहां नंबर ही नहीं है जहां के हम हैं, अगर वहां नंबर है तो फिर किसी नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बच्चा कोई मीनू बना के थोड़ी माँ के पास रखता है कि बाल भोग ऐसा ऐसा, वो माँ की चिंता का विषय है। खेलना बंद कर, चल पहले बाल भोग पा, ये उसकी चिंता का, वो डांट फटकार के पवाती, चल स्नान कर बाद में खेलना, ये उसका विषय है। क्यों? क्योंकि माँ के सिवा उसका कोई और है नहीं, माँ ही उसकी देख रेख करने वाली। हमारा भगवत आश्रय होना चाहिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरे नहीं,
बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनिबी पे धूर। आएगी आपके सामने ये प्रश्नवाचक बात कि आप आश्रय किसका लेते हैं। बस जीवन भर सावधान रहना, आपके सामने प्रश्न आता ही रहेगा। कभी कोई बात हो बता देना। तुम ही तो रहे हो ना जीवन में हमारे बात बताने वाले, हमारी श्री जी है ना। श्री जी के सिवा और कौन है। और श्री जी की बात क्या बात करूं। और बोले उनको लगाओ, समस्या है, समस्या बढ़ जाएगी, लिख लो और छोड़ दो। अब जो होगा समस्या ही नहीं है ही नहीं। पूरे जीवन में देखा ऐसा लगा कि भारी समस्या, और जब जाने महारानी जी तो जैसे एक हवा आई और कोहरा उड़ गया। ऐसा तुम्हें छाड़ी गति, बस मान लेना अगर दूसरे का सहयोग ले लिया तो जहां छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। याद कर लो वचन। पर इतने कमजोर हृदय के हम इंतजार नहीं कर पाते। लगता है वो समस्या का समाधान उससे जरूर हो जाएगा। बस ये बात अगर है तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। हमारा आराध्य देव सर्व समर्थ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। वो खुद भेजेगा जिसको भेजना है, खुद उसकी व्यवस्था होती है। ऐसे आश्चर्य में व्यवस्था होती है कि बस वो अनुभव का विषय वाणी से कहा नहीं जा सकता। केवल केवल आराध्य देव का भरोसा, बस तुम्हें छाड़ी गति दूसर। आप करके तो देखो ना। एक दिन सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, लाडली कुंज में ऐसे बैठे थे। कभी कभी महापुरुषों का हृदय उमगता है देने के लिए। कहा सुनो, जोरी सुमिरन मत रहो, ये जोरी सुख बरसत है, ये सुख अमृत स्वरूप है। यार जिंदगी हो गई, छक के भजन करने को नहीं मिला। दिमाग काम एक रात, क्योंकि रात दिन देख रहे उन्हीं के समीप है। जिंदगी हो गई, छक के भजन करने को नहीं। क्या प्यास है भजन की। महापुरुष हो गए, जिंदगी हो गई, छक कर भजन करने को नहीं मिला। और है क्या, रात दिन 1 बजे देखो तुम बैठे हुए है, चाहे दिन के चाहे रात के, 2, 3, 4 ये समय था महाराज जी के शयन का। 2, 3, 4 पूरी रात श्री जी के दर्शन करके पूरी रात का था। बस ये 3 घंटे में 4 बजे फिर दिनचर्या शुरू। ऐसे महापुरुषों की दिनचर्या ऐसे थोड़ी। विश्व ब्रह्मांड में गुरुदेव जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति के लिए जो देहाभिमान है, साधन अभिमान है, इसको चूर करने की सामर्थ्य सिर्फ गुरुदेव में है, दूसरे में नहीं। वो जब उस पर प्रहार करते हैं तो अहंकारी जीव जैसे सांप नहीं फन उठा के खड़ा होता, ऐसे ही अहंकार उसका फड़फड़ाता है। पर वो अपनी कृपा के पंजे में फंसा के उसको चूर चूर कर देते हैं। अब उनके आगे क्या, जिन्होंने अनंत जन्मों के ऐसे पके फोड़े को, अहंकार को ऑपरेशन करके बाहर निकाला, अब उनके सामने तो भगवान भी नहीं, गुरु कृपा ही केवल।